तमीज़ नहीं है कि हुजूर की महफिल में किस तरह बैठना चाहिए। जो हरकतें सुन्नी लोग करते हैं ये हरकतें देवबंदियों को करना चाहिए था, क्योंकि उनका ये अकीदा है कि हुजूर को कुछ नहीं पता। हमारा तो ये अकीदा है कि हुजूर हमारी धड़कनों के बारे में भी जानते हैं। तो एक लुच्चा जो यहाँ से उठ करके चला गया, तकरीर की तौहीन हुई, ये मुस्तफ़ा नहीं देख रहे हैं क्या? ये हुजूर नहीं जानते हैं? सब कुछ पता है मुस्तफ़ा को। हुजूर की आमद के नाम पे आपने जलसा सजाया और हुजूर की महफिलों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो क़यामत में जवाब नहीं देना पड़ेगा क्या? जवाब देना होगा क़यामत में। आज़ाद हो गए हम लोग, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। कौन रोकेगा? साल में एक मरतबा जलसा करवा देते हैं, मुक़र्रिर और शायर आकर के जन्नती बनाकर चले जाते हैं। वो मुक़र्रिर ही जन्नत में जाएगा, कोई गारंटी है क्या? जो मौलाना आकर तुमको जन्नती बनाकर जाता है वो मौलाना जन्नत में जाएगा, कोई गारंटी के साथ बोल सकता है क्या? मैं यहाँ बैठकर जन्नत बांटूंगा, मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। यह तो सिर्फ और सिर्फ हुजूर के फजल की बुनियाद पर होगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी के अंदर राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो दोज़ख में जा चुका होगा तो मैं उसे दोज़ख से निकाल कर जन्नत में ले जाऊंगा। ये हुजूर फरमाते हैं। हुजूर के इस जुमले पर सिर्फ उम्मीद ही नहीं, यकीन ही नहीं, ईमान है हमारा कि हुजूर हमें जन्नत में ले जाएंगे, हुजूर की शफाअत मिलेगी। मगर कब? हुजूर ने शर्त लगा दी। हुजूर फरमाते हैं, राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो शफाअत करूंगा मैं उसकी। कोई गारंटी के साथ कह सकता है कि मेरी मौत ईमान पर होगी, मैं मरूंगा तो मेरा ईमान सलामत रहेगा? हराम का खा खाकर अपना दिल हमने काला कर लिया। हुजूर फरमाते हैं, क़यामत जब करीब होगी तो लोग सुबह ईमान वाला बनकर करेंगे और शाम होते होते कुफ्र पे वो आ जाएंगे। चौराहे पर बैठकर 24 घंटे दीन के खिलाफ बोलते हैं, दीन का मजाक उड़ाते हैं। कोई आदमी कलमे कुफ्र अगर महफिलों में बैठकर बोलता है तो 4 आदमी बैठकर कहे लगाते हैं। ये देहाती, खास तौर पर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन इलाके के लोग इतने बेराह रवि की सूरत इख्तियार कर रहे हैं जलसों के हवाले से। और दुमका शहर और देवघर शहर में जो देही इलाके हैं, जो देहात के इलाके हैं, ये इलाके मर चुके हैं जलसों के हवाले से। रात के 12-1 बजे तक नातखानी करते हैं, उसके बाद जैसे ही तकरीर की बारी आती है 5 आदमी उस कोने से उठेगा, 10 आदमी उस कोने से उठेगा, 25 आदमी उस कोने से उठेगा। एक साथ 50 लोगों को इस्तिंजे की जरूरत कैसे पड़ जाती है? एक साथ 25 आदमी को जरूरत पड़ जाती है। माइक पर एक आदमी बैठ करके ऐलान करता है कि जो लोग जरूरियात से जा रहे हैं जल्दी से लौट करके आ जाइए। क्यों? ये हमने ठेका लिया है क्या? हम ये ऐलान करेंगे कि आप जरूरियात से जा रहे हैं तो फारिग होकर के आ जाए। ये तकरीर विज्ञापन के लिए थोड़े हो, ये प्रचार टाइम थोड़े, ये ब्रेक टाइम थोड़े। जैसे कि न्यूज चैनल पे एक एंकर बहस करवाते करवाते अचानक बोलती है मैं अब एक ब्रेक ले रही हूँ। उस ब्रेक के टाइम में वो लोग चाय पीते हैं, उस ब्रेक के टाइम में अपनी जरूरियात से फारिग होते हैं, उसके बाद फिर अपनी बहस पे आते हैं। जलसों में तकरीर ब्रेक के लिए नहीं होती। जलसों का असल मकसद खिताब है, तकरीर। जिन बुजुर्गों के नाम पर आप मरने के लिए तैयार होते हैं, उन बुजुर्गों की तारीख उठाकर देखना। हुजूर आला हज़रत का नाम लिया जाता है, हुजूर आला हज़रत खतीब थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का नाम लिया जाता है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत खतीब थे। हुजूर सदरुल शरिया रहमा का नाम लिया जाता है, वो मुक़र्रिर। जिन बुजुर्गों का नाम लिया जाता है ये सब के सब मुक़र्रिर हैं। मैं कहता हूँ अगर तकरीर मुसलमान नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? तुमको तो ये सोचना चाहिए था कि दुनिया के तमाम लोगों में सबसे बेहतरीन इंसान मेरे मुस्तफ़ा है। जब हुजूर की बातें हो, हज़रत इमाम कलीबी फरमाते हैं जब हुजूर की बात हो खबरदार किसी के सामने जबरदस्ती हुजूर की तारीफ न करना, इसलिए कि हुजूर की बातें दुनिया के तमाम लोगों की बातें एक तरफ
तरफ और आमना के लाल की बातें एक तरफ। जब हुजूर की बातें हो तो जबरदस्ती किसी के सामने हुजूर की तारीफ न करो। जब लोग हुजूर की तारीफ सुने तो चेहरे पे मुस्कुराहट छा जाए, चेहरे पे तबस्सुम छा जाए। तुम्हारी वजह से तुमने अपने नबी को अहमियत नहीं दी, अपने नबी की बातों को अहमियत नहीं दी। तुम्हारी वजह से वो टपोरी साधु जो महाराष्ट्र की धरती का हरामगिरी महाराज, जिसने हुजूर के शान में बकवास किया, हुजूर के खिलाफ बका, हुजूर की शान में गुस्ताखी की, जालिम ताकतें उसके पीछे वो पनाह के लिए पनाह के तौर पर खड़ी है। वो हरामगिरी महाराज मैं कहता है बेवकूफ टपोरी साधु, तू कैसे जानता है मुस्तफा कौन है? मुस्तफा की हकीकत तू जानेगा क्या? मुस्तफा कौन है तू नहीं जानता है। मुस्तफा कौन है पूछ। हज़रत शेख सादी शिराज़ी से फरमाते हैं बलगल उला बि कमालिही कशफत तुजा बि जमालिही, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तकरीरें सुननी चाहिए, खिताब नहीं सुनेंगे तो आप दीन कैसे समझें? आपको शऊर कैसे लागू होगा? शऊर से कैसे वाकिफियत हासिल होगी? आप बाशऊर कैसे बने? मैं इतने बड़े मजमे में अगर किसी को खड़ा करके पूछ दूं कि गुस्ल में कितने फराइज हैं, मुमकिन है कि तो चार लोग बता दे, वरना बाकी सारे लोग गोल हो जाए। ये हालत है हमारी। देवबंदी को बुरा भला बोलते हैं, देवबंदी मस्जिद से निकल कर पूछता है, देवबंदी निकल कर के अपने दोस्तों में बात करता है कि हमारे इमाम साहब ने आज गुस्ल का गुस्ल के 3 फराइज बताए, वजू में 4 फराइज बताए, वजू ने ये वजू करने का तरीका इस ढंग से बताया मेरे इमाम साहब। और सुन्नी मस्जिद के इमाम से लोग सुन्नी मस्जिद से लोग सुन्नी लोग नमाज पढ़कर निकलते हैं, जुमे की नमाज पढ़कर निकलते हैं और बोलते हैं सलमान खान की फिल्म ने इतना बिजनेस किया इस एक हफ्ते में, विराट कोहली ने सेंचुरी मार दिया, केएल राहुल ने सेंचुरी मार दी, और अपने आप को सुन्नी बोलते हैं और ये समझते हैं कि मुझको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोकेगा। इतनी कुटाई होगी, क़यामत में पता चलेगा। किस मौलवी ने कह दिया कि नमाज नहीं पढ़ोगे फिर भी जन्नत में चले जाओगे? किस मौलवी ने कह दिया कि साल भर नमाजें गायब करके एक मर्तबा जलसा करवा देना तुम्हें जन्नत में जाने से कोई नहीं रोकेगा? ये किसने कहा? हुजूर आला हज़रत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अलैहिर्रहमान ने तफसीर अलम नशर के शुरू में लिखा है, जहाँ का आलिम सिर्फ खुदा की रहमत की बात करता हो, खुदा की जन्नत की उम्मीद दिलाता हो, खुदा का अजाब क्या होता है, खुदा का खौफ क्या होता है ये नहीं बताता हो, तो लोगों को बहकाने के लिए शैतान की जरूरत नहीं, वो मौलवी ही काफी है। ये हुजूर आला हज़रत के वालिद फरमाते हैं। दुनिया में कोई मुस्तफा से बेहतर इंसान हो तो बताओ, अब किसकी बात की जाएगी? तुम रुकोगे? हुजूर की बात होगी और आप सुनने के लिए तैयार नहीं, तो इसका मतलब है कि कौन है, किसके बारे में आप सुनना चाहते हैं? हुजूर से बेहतर तो कोई है ही नहीं। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं लम्या पहली बात तो बच्चों को सामने बैठा ही नहीं चाहिए था, जिशऊर लोगों को बैठना चाहिए, जो तकरीरें समझते हैं, जो खिताब समझते हैं। मगर जो तकरीर समझने के लायक होते हैं वो अपने आप को वीआईपी समझते हैं, कोने में जाकर बैठेंगे अलग से कुर्सी लगा, 4 आदमी उधर बैठेगा, 5 आदमी उधर बैठेगा, और ऑर्केस्ट्रा होगा जहां रंडियां नाचेंगी, सबसे सामने आकर के बड़े लोग बैठेंगे। ये सब जुमले बोलना पड़ता है मुझको मेंबर रसूल में बैठ कर, क्योंकि हमें समझ नहीं आती है ना, हमारा शौक नहीं जागता है, हम बदजौक हो गए। हुजूर की महफिल में कैसे बैठना चाहिए, उसका अदब क्या होता है, उसमें तहजीब क्या होता है, ये हम नहीं जानते। सलीकामंदी के साथ बैठना चाहिए हुजूर की महफिल में। बिरयानी खाने के लिए जाते हैं जब किसी शादी में, इमाम साहब अगर चले जाते हैं शादी में, लोग कुर्सी पर बैठे होते, शर्म के मारे शर्म भी नहीं आती, कुर्सी नहीं देते इमाम साहब। ये सोचते कि इमाम साहब को कुर्सी दे देंगे, मेरी साली देख रही है, मेरी इज्जत कहाँ जाएगी? फिर देख कर भी लोग नहीं पहचानते। सब पीछे चले जाओ, जितने बच्चे हैं सब पीछे चले जाओ, तुम लोग यहाँ सही ढंग से नहीं बैठती।
जाओ पीछे जाओ, सब पीछे चले जाओ। और बड़े हजरात आप लोग वहीं बैठिए, वहीं बैठिए, वहीं बैठिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। सामने आने में दिक्कत हो रही है ना आपको, क्यों आइएगा सामने? बाएं वाले सामने आ पीछे से जाइए, बैठ करके सुनिए, क्या जरूरत है? बाएं वाले सामने आ जाइए। जितने बाएं में बैठे हैं मैं सारे हजरात से गुजारिश करूंगा अब आगे आ जाए, आ जाइए सारे हजरात सामने आ जाइए। मजमे को खूबसूरत बनाइए। ये सोचना चाहिए कि हुजूर देख रहे हैं इस महफिल को, यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ बैठेंगे मजाक उड़ाएंगे, खैनी बना रहे हैं, मिंबर रसूल पर तकरीर हो रही, हुजूर की बातें हो रही, गुटखा चिबा रहे हैं, लोग खैनी बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, ताली ठोक रहे हैं। साहब क्या ये हुजूर की महफिल है ना, ऑर्केस्ट्रा थोड़े हो रहा है कि कोई आएगा सॉन्ग गाएगा और अपनी बात करेगा, कम चौरस की तरह मजाक करेगा, चला जाएगा। ये हुजूर की महफिल है, यहाँ बैठकर रोने की वजह है, ये रोने की जगह है, यहाँ बैठकर कहकहे नहीं लगाना चाहिए। और हमको मुकर्रिर भी ऐसा चाहिए जो बैठ करके हंसाए रात भर। खुदा का खौफ क्या होता है ये कौन बताएगा? खुदा की खशियत क्या होती है ये कौन बताएगा? अगर हंसना ही है तो कोई दूसरी जगह है ना हंसने के लिए। 24 घंटे तो अपनी मजलिसी गुफ्तगू में हंसते ही हैं, मजाक करते ही हैं, ठट्ठा करते हैं। किस वक्त में हम मजाक नहीं करते हैं? 4 मिनट के लिए अगर एक कमरे में 4 आदमी बैठ जाए वहां भी हंसी मजाक की बातें होती हैं। कभी तो साल में जिंदगी में कभी अगर मौका मिलता है हुजूर की महफिल में बैठकर, तो यहाँ भी हमको हंसने वाला खतीब चाहिए, हंसाने वाला मुकर्रिर चाहिए। क्या साहब मजाक बना लिया हमने हुजूर की महफिल को। अल्लाह फरमाता है फलयदहकू कलीला वलयबकू कसीरा। अल्लाह फरमाता है हंसना कम करो, रोना ज्यादा करो। जो दुनिया में ज्यादा हंसेगा कयामत में रोएगा, और जो यहाँ ज्यादा रोएगा कयामत में मुस्कुराएगा। ऐसा मुस्कुराएगा, ऐसा मुस्कुराएगा कि हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। ये हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं। मगर हमने दुनिया को मजाक गाह बना दिया, हमने तफरीह गाह बना दिया। साहब क्या किस टाइप के हमारे मिजाज बन गए, किस तरह का हमारा दिमाग, हमारी सोच है। मैं बच्चों के खिलाफ नहीं हूं, बच्चों को सामने बैठाना चाहिए, मगर ऐसे बच्चे बैठे जो बाशऊर हो, जिनको नबी के दीन की समझ आती है, मुस्तफा जामिर अहमद के दीन को समझता हो। दीन नहीं समझता हो कम से कम इतना जानना चाहिए उसको कि हुजूर के महफिल में बैठना कैसे चाहिए। जब बड़े लोग नहीं जानते तो बच्चे खाक जानेंगे, बड़ों को ही नहीं पता, वो ही जब जाकर मजाक करते हैं तो फिर बच्चों को क्या पता चलेगा। मदीने में चंद बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते गेंद खेल रहे थे, बॉल एक दूसरे के साथ फेंक रहे थे और कैच कर रहे थे। वो बॉल उड़ करके दूर में एक पादरी बैठा था, उस पादरी के पास वो बॉल और गेंद उड़ कर चली गई। एक बच्चा गया पादरी के पास। पादरी जानते हैं आप किसको बोलते हैं? पादरी जिसको पॉप बोलते हैं, जो गिरजा घरों में रहते हैं, सफेद सफेद लिबास पहनते हैं, बोलो जो ईसाइयों का पादरी होते हैं, ईसाइयों का शेख होता है। उस पादरी के पास गए बॉल लाने के, एक बच्चा बॉल लाने के लिए गया, कहा बॉल दे दीजिए, कहा नहीं देंगे। दूसरा बच्चा गया, कहा बॉल दे दीजिए, कहा नहीं देंगे। बच्चों का झुंड गया पूरा गुरु, कहा बॉल दे दो, कहा नहीं देंगे। एक बच्चे ने कहा सुनो हम मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले, जोर से बोलना, जोर से बोलो, कहा हम मोहम्मद के कलमा पढ़ने वाले, बॉल दे दो, कहा नहीं देंगे। उसने हुजूर का नाम सुनने के बाद बॉल दिया भी नहीं और उसके बाद उल्टा हुजूर को गालियां देने लगा। बच्चों को गुस्सा आ गया, उन बच्चों ने मिलकर इतना कूटा उस पादरी को कि उस पादरी की जान निकल गई। तमाम पादरियों ने मिलकर, हजरत उमर का दौरे हुकूमत है, हजरत उमर फारूक की बारगाह में मुकदमा दायर कर दिया। कहा बच्चों ने मेरे एक पादरी की जान ले ली है, हमें किसास चाहिए, जान का बदला जान। कहा ऐसे फैसला नहीं होगा, उन बच्चों को बुलाया जाए। बच्चे बुलाए गए, हजरत उमर फरमाते बच्चों से पूछा जाएगा मामला क्या है। बच्चों को पूछा, कहा बच्चे बताओ मामला क्या है। उन बच्चों ने कहा उमर अमीरुल मोमिनीन बॉल चली गई, हमने मांगा नहीं दिया, हमने मांगा नहीं दिया। हमने कहा हम हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, नहीं देता चलता, मगर हुजूर को गाली दी। अमीरुल मोमिनीन मेरी माँ को गाली देता चल जाता, मेरे बाप को गाली देता चल जाता, मगर इसने उनको गाली दी जिनके सदक़े में खुदा ने मेरे बाप को भी पैदा किया है और मेरी माँ को भी पैदा किया है। उनको
गाली दी, कैसे बर्दाश्त करूंगा मैं। रावी का बयान है कि जितना बेहतर उस दिन उमर मुस्कुराए थे उतना अच्छा कभी नहीं मुस्कुराए थे। आप फरमाते हैं अल-यौम अज़्ज़ल इस्लाम, अल-यौम अज़्ज़ल इस्लाम, आज इस्लाम को इज्जत मिल गई, आज इस्लाम को इज्जत मिल गई इसलिए कि मदीने के बच्चों के सीने में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जल गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मदीने के बच्चे जिनके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जल गया। तुम्हारे यहाँ कैसे बच्चे 24 घंटे तुम्हारे बच्चे सीरियल देखते हैं, कार्टून देखते हैं, मोबाइल देखते हैं तुम्हारे बच्चे, उसे क्या पता चलेगा हुजूर की महफिल क्या है? उसे क्या पता चलेगा हुजूर की बज़्म को का एहतराम कैसे करना चाहिए? कैसे पता चलेगा? जब बच्चे रोते थे आज से कुछ दिन पहले, तो उन बच्चों को रोने वाले बच्चों को, रोते हुए बच्चों को माँ एक मर्तबा मोहब्बत से सीने से लगाती थी तो उस बच्चे का रोना बंद हो जाता था माँ की मोहब्बत देखकर, माँ की शफकत को देखकर। माँ के सीने में खुदा ने वो हरारत रखी है कि छोटा बच्चा रोता हुआ भी माँ के सीने से लग करके चुप हो जाता है। मगर अब आवारा माएँ हो गई ना, अब माएँ चुप नहीं करती है सीने से लगा कर। जब बच्चा रोता है तो अपना मोबाइल निकाल कर मोबाइल में यूट्यूब खोला और नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया लगाकर बच्चे के सामने रख दिया। ये हमको मजाक लगता है, हंसो मत, दांत मत निकालो। ये अफसोस है, ये दर्द है जो हमारे समाज में फैला हुआ है। और शौहर को भी अच्छा लगता है, बीवी को भी अच्छा लगता है। अभी से उस बच्चे के दिमाग में जो मोबाइल का नशा चढ़ाया हो तो बड़ा होकर जब वो बेटा लात मारेगा तब किसी मौलवी का चक्कर मत काटना कि कोई तावीज दे दीजिए मेरा बेटा सुधर। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे थे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। समाज में जो गंदगी है उस गंदगी के हवाले से कौन सोचेगा? दुनिया के बारे में हम सोचते हैं, चौराहे पर बैठ करके चाय की दुकान पे, चाय की दुकान को मैं चुगली सेंटर समझता हूं। वहां पे बैठने वाले लोग चुगली सेंटर के मेंबर हैं। किसकी लड़की किसके साथ भागी, किसकी बीवी का किसके साथ चक्कर चल रहा है, किसकी बहू किसके साथ भागने वाली है, ये खबर मोहल्ले में कहीं नहीं होती है, चाय की दुकान से ये खबरें वायरल होती हैं। सुबह सुबह जाओ तो चाय की दुकान से ये खबरें नश्र होती हैं। वहां पे बैठकर कोई काम नहीं है, 24 घंटे चाय की दुकान पर बैठकर अड्डाबाजी करते हैं। कभी दीन की बात नहीं होती है वहां पर। हमें तो होना चाहिए था कि महफिल रसूल में छोड़ो, अपने घर में भी 4 लोग किसी पिंडे पर भी बैठते हैं तो मजलिसी गुफ्तगू में भी हुजूर की बातें होनी चाहिए कि हुजूर चलते ऐसे थे, हुजूर बोलते। ये कौन बोलेगा? ब्राह्मण की औलाद बोलेगी क्या? राजपूत के लड़कों की जरूरत है क्या? ये तो मुसलमानों की जरूरत की चीजें हैं। मुसलमान बोलेगा क्योंकि मुसलमानों पर एहसान है हुजूर का। वैसे हुजूर का एहसान तो पूरी कायनात वालों के लिए, मगर मुसलमानों के लिए खास तौर पर कि आपका स्टेटस अल्लाह ने बढ़ाया हुजूर के कदमों की वजह से। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। वो जो पीछे नौजवान लड़के जो अंधेरे में बैठे, क्या वजह है अंधेरे में बैठने का? मतलब इधर आओ, सामने आओ। लजाता नहीं है, सुनिए, लजाता नहीं है, बेअदब है ऐसे लोग। मैं ऐसे लोगों को लजाना नहीं बोलता हूं, ये बेअदबी है, बदतमीज है वो लोग जो एक आलिम बैठ करके बुला रहा है फिर भी वो नहीं आ रहा। जिसके पास अदब होगा, जिसके पास तहजीब अच्छी होगी, जिसके पास हुस्न अदब होगा, वो ये सोचेगा कि हमें कहीं और नहीं बुलाया जा रहा, हुजूर की महफिल में बैठने के लिए बुलाया जा रहा। मगर दिल इतना काला हो गया है कि किसी की भी बात हमारे कोई पल्ले नहीं पड़ती है। अरे ऐसा ऐसा मौलाना को हम रोज देखते हैं। ये कौन बोलता है? जो हराम खा खा कर अपने दिल को काला कर चुका होता है, उसके मुंह से इस तरह की बातें। मेरा इमाम मेरे हिसाब से बात करेगा तो टिकेगा, वरना कोई जरूरत नहीं ऐसे इमाम की।
कपड़े भी उतनी जल्दी नहीं बदलते जितनी जल्दी इमाम को बदल देते हैं। 500 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं अपने मोबाइल, 500 रुपए का रिचार्ज करवाते, 600 रुपए का प्रीमियम नेटफ्लिक्स में देते हैं ताकि फिल्म रोजाना नया देखें HD क्वालिटी। और अपने इमाम को 500 रुपया तनख्वाह बढ़ाने के लिए 15 बार मोहल्ले में मीटिंग होती है। उसमें एक चंडाल बोलता है ठीक तो था 5000 में, बार बार मीटिंग करने की जरूरत क्या थी। और वो अपनी बीवी को पिछले साल 3000 रुपए का सूट ला करके देगा, तो इस बार ईद में उसको 6000 का सूट ला करके देगा, तभी वो घर में चैन से खाना खा पाएगा, वरना नहीं खा पाएगा। मगर इमाम 8000 में साल भर गुजारा करेगा। ये बदतमीज लोग होते हैं, समाज के गंदे लोग जो अपने इमाम के बारे में नहीं सोचते। मेरे इमाम को जरूरत पड़ेगी सारा जाने की तो वो मुझसे बाइक मांगे भीख मंगे की तरह कि बाइक है क्या, वो मुझसे बाइक मांगे। अगर गलती से इमाम साहब ने बाइक खरीद ली तो आदमी उसको चोर कहने लगता है। कहां पाया बाइक, कहां पाया पैसा, 8000 रुपया उसकी तनख्वाह है, बाइक कैसे खरीद ली। जरूर दाएं बाएं करता होगा, जरूर इमाम साहब यहाँ से वहां से पैसा मारते होंगे। कोई मस्जिद का पैसा मार रहा है, कोई मदरसे का पैसा मार रहा है, तभी तो बाइक खरीद लिया। मैं कहता है बेवकूफ, तुझे तो ये सोचना चाहिए था मेरा इमाम हेलीकॉप्टर से आता और मस्जिद के सामने हेलीकॉप्टर को रोकता और उतरकर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ाता, बाहर आकर फिर हेलीकॉप्टर पे बैठकर वो चला जाता अपने हुजरे में, ताकि दुनिया वाले देखते तो वो ये सोचते जब मेरी मस्जिद की अज़मत, मेरी मस्जिद के इमाम की शान ये है तो जो नबियों के इमाम है उनकी शान का अंदाजा कौन करेगा। सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं। मुकर्रिर को इनाम नहीं देना चाहिए। ये किसने कहा इनाम देने? मुकर्रिर को इनाम की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ शायरों को इनाम देना चाहिए। ये भी बीमारी हमारे अंदर है। हंसिए मत, मैं एक दर्द बोल रहा हूं। मेरा मतलब है मजाक करना बिल्कुल भी नहीं। मकसद है मेरा सिर्फ आपकी इस्लाह करना। मगर बोलेगा कौन? हर कोई ये सोचेगा कि हम बोलेंगे तो लोग मेरे बारे में बुरा सोचेगा, तो फिर इसकी इस्लाह कैसे होगी? तुम लोगों की वजह से लोग पढ़ने नहीं लगे मदरसे में। 90% नात खानों का हाल यह है कि वो जाहिल है। किसी ने उला पढ़कर मदरसा छोड़ा है, किसी ने सानिया पढ़कर छोड़ा है, कोई 5 पारा हिफ्ज करके मदरसा छोड़ा है, कोई नादरा ही पढ़कर मदरसा छोड़ दिया। 6 साल की उम्र से ही लोग नाज शरीफ पढ़ रहे हैं। नदीम फैजी को अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छी सूझबूझ रखते हैं, बहुत अच्छे हैं, जानकार हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे, चूंकि और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा मुहद्दब है, बड़ा मुअद्दब। वरना ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है स्टेज की दुनिया में जो बाजारू बना दिया स्टेज को। खिलवाड़ करते हैं, लेकिन ये सब बातें बोलेगा तो अच्छा। हमारे दिमाग, हमारा माइंड सेट है कि नात खानों को इनाम देना चाहिए, मुकर्रिरों को इनाम नहीं देना चाहिए। तुम्हारी वजह से हालात इतने खराब हुए कि लोग अब अपने बच्चों को 6 साल की उम्र से ही वो अपने बच्चों को प्रोग्राम में लेकर के घूम रहे हैं। यही वजह है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। अरे हजरत, मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूं, ये इस्लाह होनी चाहिए लोगों। मैंने देखा अभी स्टेज की दुनिया में एक बच्चा है 8 साल का, उसका बाप लेकर के घूम रहा है। आप लोग तो समझते हैं, समझाना इन लोगों को अभी तक कोई नहीं उठा है। हुजूर की बात है, इसका मतलब हुजूर की नात का मतलब नहीं समझते हैं आप। हुजूर की नात सिर्फ शेर में नहीं होती। जो शेर की सूरत में पढ़ा जाए वो भी नबी की नात है। हुजूर की तारीफ अगर हो, तकरीर के अंदाज में अगर हुजूर की तारीफ है तो ये भी नबी की नात है। सुभान अल्लाह भी नहीं बोल सके आप। और नात सुनकर इनाम देना हुजूर की सुन्नत है, चाहे बोलने वाला खतीब हो, चाहे बोलने वाला शायर हो। इमाम साहब आए बकरीद के मौके से कुर्बानी करने के लिए, 50,000 का जानवर हमने खरीदा बकरीद के मौके से। 2-4 लोग मिलकर के खरीद लिए और 1 कुंटल का माल हमने खरीदा और मोहल्ले वालों को दिखा रहे हैं। इमाम साहब को ला करके दिखाए। इमाम साहब 1 कुंटल का माल निकलेगा इसमें। 1 कुंटल के माल को कुर्बानी की, ज़बह किया
और इसके बाद जब इमाम साहब कुर्बानी करके जाने लगे तो उसको 500 रुपए नजराना देने की भी तौफीक नहीं हुई अपने इमाम साहब को। इमाम साहब स्पेशल जाकर के मुसाफा किए कि मैं अब जा रहा हूं, मुझको इजाजत दीजिए, सलाम किया, मगर फिर भी लोगों को शऊर नहीं हुआ, लोग नहीं समझे और कहा कि मिलते हैं इमाम साहब। 1 साल गुजर हुआ, दोबारा इमाम साहब से मुलाकात नहीं हुई। यह है हमारा हाल। वो जानवर जिसको आपने ज़बह किया, कुर्बानी दी जिसकी, वो जानवर आपके लिए पुरसरात में सवारी का काम करेगा, इमाम के लिए नहीं। सम्मिनू दहायाकुम फइन्नहा अला सिगाती मतायाकुम, जानवर को दबा करो, ये जानवर तुम्हारे लिए पुरसरात में सवारी का काम करेगा। तो जब सवारी आपकी है तो फिर इमाम साहब के कपड़े खराब क्यों होंगे? ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मगर ये जो घमंड की बोली बोलते हैं, गुरूर की बोली बोलते हैं कि 1 कुंटल का माल लिया है हमने, मोहल्ले में कोई मेरे बराबर का नहीं, ए जालिम, गुरूर की वजह से तेरी कुर्बानी अगरचे कबूल न होती, मगर इमाम साहब को नजराना पेश कर दिया होता और इमाम साहब खुश होकर दुआ कर दिए होते तो उसकी दुआ की बरकत से खुदा तुम्हारी कुर्बानी को कबूल फरमा लेता। मगर हमें तौफीक तक नहीं है, हमने कभी सोचा नहीं इस हवाले से। समाज ऐसे नहीं बनता है, छोटी छोटी बातों पर गौर की जाती है तब समाज बनेगा। समाज को बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेरा बेटा अगर रात के 12 बजे घर लौटता है, ये तो देहात है, 10 बजे कि 10 बज गई, अगर रात के अगर 10 बज गए तो बहुत लंबी रात हो गई, बहुत ज्यादा देर हो गई। 8 बजे रात तक तो लोग खाना वाना खा करके सोने की तैयारी करने लगे। बहुत सारी जगहों पे ईशा के पहले ही खाना, ईशा के अज़ान से पहले ही खाना बन जाता है, खाना खा लेते और ईशा के बाद सो जाते, क्योंकि नमाज तो पढ़ना ही नहीं है ना। नमाज तो सिर्फ रमजान में पढ़ना है, वो भी रमजान में कुछ लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग सिर्फ सहेंगे। औरतें 90% औरतों का हाल यह है कि रमजान में सिर्फ सहती हैं, रोजे रखती हैं, नमाजें नहीं पढ़ती। मर्द लोग दिन भर नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ इफ्तार के टाइम में वो चॉप और सिंघाड़ा खाने के लालच में जाते हैं और जाकर के 2 रकत पढ़ 3 रकत पढ़ के आते हैं, वरना ये भी नहीं पढ़ते। और हमको मजा आता है अपनी माँ से नाराजगी, मोहल्ले में सबसे लड़ाई, पीर साहब आ गए, पीर साहब का तलवा चाटने लगे, पीर साहब जन्नत दिला देंगे। वो पीर जन्नत में जाएगा, गारंटी है। पीर साहब आए, गरीब आदमी वहां बैठेगा जहां लोग चप्पल उतारते हैं, और पीर साहब उसके घर में ठहरेंगे जो सूदखोर है 1 नंबर का, जिसके घर में हराम की प्लेटें, हराम की कटोरियां, हराम की दीवारें, ऐसे सूदखोर के घर में पीर साहब आकर के ठहरेंगे। और वो सोचता है कि मुझको पीर साहब बख्शवा देंगे। और कोई गरीब आता है मिलने के लिए तो पीर साहब के दरबान बाहर खड़े रहते, नहीं अभी हजरत आराम कर रहे हैं। क्या कर रहे थे हजरत? पहाड़ काट रहे थे क्या? हजरत मिट्टी काट रहे थे क्या रात भर? जो एक गरीब को मिलने नहीं दिया जा रहा है। हुजूर की शरीयत को फैलाने वाले हैं ना ये लोग, जिनकी शैखियत पर नाज करते हैं हम, जो हमारे शेख हैं तस्लीम करते हैं, मगर कोई मिल नहीं सकता है। ये कैसा इंसाफ है? हमने मदीने में देखा है, एक पागल औरत हुजूर की बारगाह में आई, हुजूर को उंगली के इशारे से आवाज दी, हुजूर को इशारे से बुलाया। हुजूर को इशारे से बुलाना अदब के खिलाफ है, ये सरासर बेअदबी है। मगर हुजूर को बुलाई, हुजूर चले गए, 1 घंटे तक हुजूर खड़े रहे धूप में। वो औरत बक बक करती रही, बात करती रही। मुस्तफा का गुलाम हज़रत उमर कभी तलवार नियम से निकालते हैं, कभी अंदर करते हैं, कभी निकालते हैं, कभी अंदर करते हैं। 1 घंटा तक वो खातून बक बक करती रही। जब वो औरत चली गई, मुस्तफा हज़रत उमर फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल, वो औरत पागल है। मदीने में कोई औरत उससे, कोई आदमी उससे बात नहीं करता है, और वो औरत 1 घंटा तक बक बक करती रही। आप उनसे बात करते रहे। नबी ये कौन फरमाते हैं, ए उमर, जिससे कोई बात नहीं करता है उससे आमना का लाल बात करता है। मैं भी नहीं बात करूं तो जाएगी कहां? जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा सिर्फ मुस्तफा का बचता, जहां पे गरीबी और अमीरी नहीं देखी जाती, जहां पे कोई काला और गोरा नहीं देखा जाता, जहां पे हजरत बिलाल हबश से आए तो भी इस्तकबाल है, रूम
मौलाना रूम आए, सलमान फारस से आए, फिर भी इस्तिकबाल है। और अगर अबू जहल खानदान का है मगर ईमान का चिराग सीने में नहीं तो उसे कबूल नहीं है। ये हुजूर की शरीयत है। यहाँ गरीबी अमीर हुजूर की बारगाह में आए थे कुछ लोग, सुन रहे हैं आप? बोलूं अभी कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरे पैगंबर जो कभी अमीरी और गरीबी को नहीं देखते, मुस्तफा सबको प्यार देते थे, हुजूर ने सबसे प्यार किया। आप हुजूर का कैरेक्टर लोगों के सामने पेश तो करें आप। कुछ लोग आए थे हुजूर की बारगाह में, कहा मोहम्मद हम तुम्हारी शरीयत को कबूल करना चाहते हैं, तुम्हारा कलमा पढ़ना चाहते हैं, मगर मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है? सुनिए इधर मेरी तरफ कंसंट्रेट, लुक एट मी। कहा ये जो गरीब लोग तुम्हारे पास लाते हैं जिनके कपड़ों से बदबू आती है, हफ्ता भर नहाते नहीं है ये लोग, इन लोगों की वजह से हम लोग कलमा नहीं पढ़ते हैं। हम लोगों का एक स्टेटस है, हमारे पास पैसा है। एटीएम मारने वाले लोगों को क्या समझ में आएगा? हराम के पैसों पर अय्याशी करने वाले लोगों को क्या समझ में आएगा? रोज गाड़ी बदलते हैं, तेरे बाप के पैसे है क्या? रोज मोबाइल बदल रहा है, रोज कार बदल रहा है, तेरे बाप का पैसा है क्या? हराम के पैसों पर चाहे जितनी भी अय्याशी कर लो, मैं कहता हूँ हराम की बिरयानी से बेहतर हलाल की सूखी रोटी बेहतर है। अगर कोई हराम की बिरयानी खाता है उससे लाख दर्जा बेहतर वो सूखी रोटी है जो पानी में भिगो कर खाई जाती है। वो बाप जो अपने बेटे के पेटीएम के पैसे पर जो अय्याशी करता है, कयामत के दिन उसे भी जवाब देना होगा। कल तक 1 किलो चावल के लिए मुखिया के यहाँ जाकर भीख मांगता था, घंटों बैठा रहता था, आज हराम का पैसा जमा कर लिया तो घमंड करता है, गुरूर करता है, गुरूर की बातें करता है। ये मौलवी की हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है? मौलवी की हैसियत तू क्या जानेगा? मौलवी का वकार क्या है तू क्या जानेगा? करोड़ों रुपए तू कमा लेगा मगर वही खड़ा होगा जहां हुजूर के सहाबा खड़े होते हैं, और मेरा इमाम वहां खड़ा होता है जहां मुस्तफा खड़े होते थे। ये उनका स्टेटस है। मैं शॉर्टकट में जन्नत पहुंचाने वाला मौलवी नहीं हूं। मैं नहीं कह सकता हूं कि आप एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलो जन्नत में चले जाओगे। ये तो यकीन और ईमान पर भरोसा, ईमान की बात है, लेकिन गारंटी की बात नहीं है। अगर खुदा ने पसंद फरमा लिया, एक मर्तबा अगर किसी ने सुभान अल्लाह मोहब्बत से बोला, खुदा ने कबूल कर लिया तो यकीनन जन्नत में जाएगा। लेकिन एक आलिम बैठ करके हुजूर की हदीस पढ़ रहा है और हुजूर की हदीस पढ़ने के दरमियान में एक आदमी उठ करके जा रहा है, खुदा ने इसे ना पसंद फरमा लिया तो फिर क्या होगा? ये जो हुजूर की हदीस की तौहीन है। अल्लाह फरमाता है मन आरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। वो जो मेरी बातों से भागता है, मेरे जिक्र से भागता है, एराज करता है, मैं उसे क़यामत के दिन अंधा बनाकर उठाऊंगा। जब वो अंधा बन करके उठेंगे तब ये कहेंगे रब्बी लिमा हशरतनी आमा, परवरदिगारा हमें अंधा बनाकर क्यों उठाया गया? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो देखने वाला था। अल्लाह फरमाएगा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिका अल-यौम तुनसा। जब तुम दुनिया में थे तुम्हारी मर्जी में जो आया तुमने किया, आज मेरी मशीयत के गिरफ्त में आए हो, मेरी मशीयत जो चाहेगी तुम्हारे साथ करेगी। उस वक्त कोई पीर बचाने वाला नहीं। इसलिए होश के नाखून में इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलती है जितनी आसानी के साथ आप भरोसा करके बैठे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, वो मिशकात की हदीस से पाक, सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। नबी ये कौन ने फरमाया अबू हुरैरा को, अबू हुरैरा तुम्हें जो मिले जन्नत की बशारत दे दो। अबू हुरैरा निकले, सिद्दीक अकबर से मुलाकात हुई, कहा आप जन्नती हैं। सिद्दीक अकबर चूंकि शरीफ तबा इंसान थे, उनके मिजाज में उतना तशद्दुद और जलाल नहीं था। हजरत उमर के मिजाज में शुरू से ही जलाल था। ये तो हुजूर के कलमे ने उनको इतना नाजुक बना दिया, इतना नर्म बना दिया
कि हजरत उमर की खाकसारी को देखने के बाद रूम जैसे मुल्क जो कांपता था हजरत उमर के नाम से, मगर हजरत उमर की खाकसारी इंतसारी देखने के बाद कदमों पे गिर गए। ये हुजूर के कलमे की वजह से। हजरत उमर से मुलाकात हुई, कहा आप जन्नती हैं। इतना जोर से धक्का दिया हजरत उमर ने कि हजरत अबू हुरैरा जमीन पर गिर गए। मिशकात शरीफ की हदीस है ये हदीस मुस्लिम शरीफ में भी है, बुखारी शरीफ में। सुनिए, मौलवी लोग इतनी जन्नत बांटते हैं इतनी आसानी से स्टेज पर बैठकर, जैसे कि जन्नत उस मौलवी के बाप की है। जन्नत बनाने वाला खुदा, जन्नत बांटने वाले मुस्तफा। जोर से बोलिए। जन्नत की सर्टिफिकेट सिर्फ मुस्तफा दे सकते हैं, बाकी लोग उम्मीद जता सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते। कहां जा रहे हो बाबू? हेलो, व्हाट हैपेंड सर? जस्ट आई हैव स्टार्टेड माय स्पीच, you didn't listen anything in spite of that you are going from it. What man you? और हम कमेटी के लोग, कमेटी में अगर 25 आदमी हो और 25 साल से जलसा हो रहा हो और उन 25 आदमी में से एक आदमी भी नमाजी न बन सका, तो बताओ फायदा क्या हुआ जलसे का? क्या बेनिफिट है जलसे का? दूसरे लोग अगर फायदे ले रहे हैं और हम उससे महरूम रह जाएं तो क्या फायदा जलसे का? जलसे का मकसद ये होता है कि जलसे में तकरीरें होंगी। जो लोग बरसों के शराबी हैं, एक मर्तबा हुजूर का ऐलान सुनने के बाद, किसी की भी जबान से हुजूर का फरमान सुनने के बाद महफिल रसूल से उठे तो जुआ से भी तौबा करके उठे, शराब से भी तौबा करके उठे। मुसलमानों का बच्चा बच्चा जुआ खेल रहा है, जुआ के अड्डे पर बैठे। ये जो लॉटरी है क्या है? ये जुआ नहीं है क्या? मर्द तो मर्द, औरतें भी हयाई का मुजाहरा करती हैं लॉटरी के हवाले से। औरतें भी टिकट खरीदती हैं, मर्द तो खरीदता ही है। वो घर कितना बड़ा नहुसत वाला घर होगा, कितनी बड़ी नहुसत वाला वो घर होगा। जब शौहर 20 रुपये का टिकट खरीदना चाहता है, बीवी बोलती है 10 टका हम मिला, वही 10 रुपया हम मिलाते हैं, मिला करके लीजिए 30 वाला टिकट। वो घर, उस घर में बरकतें होंगी क्या? कभी एक मर्तबा 12 लाख वाला दान लग जाएगा तुमको, 6 लाख मार दोगे, 12 लाख मार दोगे, मगर उसकी भरपाई तुम्हारी नस्लें करेंगी, याद रखना। हराम के एक लुकमे का असर जो हमारे पेट में जाता है, उसका असर 40 दिन तक रहता है। 40 दिन तक इबादतें भी करेंगे तो मजा नहीं आएगा, तबीयत नहीं लगेगी। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी जान 40 साल से नमाजें पढ़ रहा हूं, इबादत कर रहा हूं, मगर इबादत में मजा नहीं आ रहा। हजरत बायजीद बुस्तामी और हम लोग 5 मिनट के लिए जुमा में जाते हैं, जब देखते हैं खुतबा होने का टाइम हो रहा है, घड़ी देखते रहते हैं। ठीक लगता है 1 बजने वाला है, अब ये दौड़ेगा नमाज जुमा के लिए। और वहां जाकर के देखा कि इमाम साहब अभी तक तकरीर कर रहे हैं, तो बोलता बेकारी इतनी जल्दी आ गया, अभी तक तकरीरें चल रही है। सो रहे हैं, वो क्या तकरीर समझेंगे? नहीं, हंसिए मत, नहीं, मैं इसके खिलाफ। ये हुजूर की महफिल है, ये याद रखें कि हुजूर देख रहे हैं आपको। हुजूर जैसे कल देखते थे आज भी देख रहे, सुबह क़यामत तक हुजूर वैसे ही देखेंगे। हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, जब हुजूर का विसाल हुआ, हजरत सिद्दीक़ अकबर हुजूर के कमरे में दाखिल हो गए, चूंकि वो उनकी बेटी का कमरा था, किसी और के लिए इजाजत नहीं थी। हजरत सिद्दीक़ अकबर दाखिल हो गए और जिस चारपाई पर हुजूर का जिस्म रखा हुआ था, सिद्दीक़ अकबर सीधे गिर गए। और 10 से 15 सेकंड के बाद उठकर खड़े होते हैं सिद्दीक़ अकबर, फरमाते हैं मुस्तफा, मौत एक लम्हे के लिए आनी थी, आई और आकर चली गई, वरना जैसे आप कल जिंदा थे आज भी जिंदा हैं और सुबह क़यामत तक वैसे ही जिंदा रहेंगे। ये सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं। हुजूर आला हज़रत ने तब फरमाया, अंबिया को भी अजल आनी है, सिर्फ इतनी की फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी। तकरीरें कैसे समझेंगे आप? जब आप गौर से सुनेंगे।
सुन रहे हैं? बोलूं थोड़ी देर, बोलूं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरी बातों को बुरा मत मानिए, क्योंकि मैं चापलूसी नहीं कर सकता हूं, मेरी वो आदत ही नहीं। आप बुरा मानिएगा तो मैं यहां बैठकर माफी नहीं मांगूंगा। अगर माफी मांग लूंगा तो मेरी हक बयानी बेकार चली जाएगी। आप अगर बुरा भी मानते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे आपको राजी नहीं करना है, मेरे मुस्तफा राजी हो जाए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अगर मस्जिद में एक इमाम है जिससे मोहल्ले का हर आदमी खुश है, तो इसका मतलब है कि वो इमाम चापलूस है। सुन लीजिएगा, अगर मोहल्ले में कोई उसका मुखालिफ नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो इमाम चापलूस है। वो इधर भी हाँ मिलाता है, उधर भी हाँ मिलाता है, सबके साथ मिलकर चलता है। और अगर 4 आदमी उसके मुखालिफ हैं और 10 आदमी उसके सपोर्ट में हैं, तो इसका मतलब है कि वो इमाम हक बोलने वाला है। मुखालिफत उसी की होती है जो हक बोलने वाला होता है। असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में 500 350 से ज्यादा एमपीज के बीच में वो हक बोलता है, तो सारे लोग उसके खिलाफ बोलते। यहां तक कि मुसलमानों को भी पता नहीं क्या होगा, मुसलमान भी उसको एजेंट बोलता है। क्यों? वो हक बोलता है ना। बाकी सारे लोग मुझको इफ्तार पार्टी देकर के लुभा लेते हैं। रोजा हमने रखा, एक महीने में एक दिन आकर के किसी पार्टी वाले ने आकर के कोई नेता आया और वो आकर के इफ्तार पार्टी दे दिया, 2-4 पकौड़ा खाकर मुसलमान खुश हो गया। मैं कहता है बेवकूफ, उसे समझा कि रोजा हमने खुदा के लिए रखा है, तो इफ्तार का भी इंतजाम मेरा रब करेगा। तुझे इफ्तार का इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। इस रोजा रखने की बरकतों से खुदा ने इफ्तार क्या, खुदा ने मुझे ईद का भी इनाम अता फरमाया है। ये रोजे की बरकत है। मेरा रब मुझे जिंदगी देता है, मेरा रब मुझे सांसें देता है। आप रात में सोते हैं, एक सेकंड के लिए भी अगर आपकी सांसें बंद हो जाए, एक सेकंड के लिए भी दिल का धड़कना बंद हो जाएगा, तो आपकी रूह निकल जाएगी, आप खत्म हो जाएगा। जब तक इंसान के जिस्म से रूह निकलती नहीं है, नींद नहीं आती। रूह निकली तो नींद आई, इसलिए नींद को मौत की बहन बोलते हैं। रूह मुकम्मल जब निकल जाती है तो मौत वाक़ई होती है, और जब रूह निकल करके लौट कर आ जाती है तो उसे नींद बोलते हैं। ये रूह निकलती है तो आपको नींद आती है। आप क्या पढ़ते हैं? सोने से पहले क्या दुआ पढ़ते हैं? याद है किसी को? हाँ, वाले का तवक्कल तो वाला रिस्क का अफ्तर, ये पढ़ते हैं सोने से पहले। अल्लाहुम्मा बिइस्मिका व अमूतु व अहया। कभी कभी भरे मजमे में कुछ बोलने से आदमी घबराहट में कुछ बोल जाता है, परेशान होती है। हुस्न हिम्मत तो की, मैं अप्रिशिएट करता हूं, मैं उसे सराहता हूं। वरना आलिमों के सामने बोलने से भी आदमी झिझक महसूस करता है, मगर जो बेअदब होता है, बदतमीज होता है, वो तो गुस्ताखियां करने लगता है। मौलवी अगर उर्दू बोलता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और मौलाना जहां खट्टे में आ गया तब फिर तो उसको अपनी पार्टी का समझ लिया, अब खट्टा में मजाक करेगा उससे। नहीं, जबान चाहे जो भी इस्तेमाल करें, अदब हमेशा ख्याल रखना चाहिए, अदब का। जबान से एतराज नहीं है। और फिर हम अगर झारखंड के पैदा होने वाले हैं, झारखंड हमारी जन्मभूमि है, और उसमें खास तौर पर दुमका, देवघर, जामताड़ा से हमारा ताल्लुक है, तो खट्टा तो हमारी शान है, ये हमारी मादरी ज़बान है, बोलेंगे, लेकिन अदब का ख्याल रखें। अभी अल्लाहुम्मा बिइस्मिका व अमूतु है, क्या मतलब उसका? क्या मतलब उसका? कभी कभी माने पर भी गौर करेंगे ना लोग, तो फिर लोगों को समझ में आए। कब्रिस्तान जाते हैं, क्या पढ़ते हैं? कब्रिस्तान में जाने के बाद क्या पढ़ते हैं? नहीं मालूम। कब्रिस्तान जाते हैं, सलाम करते हैं, क्या बोलते हैं? इनफ, इतने ही। किसने कहा कि इतने ही पढ़ने का है? कब्रिस्तान में जाने के बाद ये कहना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व इन्ना लकुम लाहिक़ून।
ये पूरा पढ़ने का है, याद नहीं किया हमने, जरूरत ही नहीं पड़ी ना। कब्रिस्तान थोड़े जाते हैं हम लोग। हुजूर ने फरमाया कब्रिस्तान में जाओ, नुहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ुरूहा फ़इन्नहा लकुम इब्रा। हमने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से रोका था, मगर अब ज़ियारत करो, इसलिए कि इसमें तुम्हारे लिए इबरत है। क्या इबरत है? कि वहां जाने के बाद आदमी के दिल और दिमाग में खौफ बैठे कि आज हम किसी को कांधे पर लेकर के आए, कल मुझको भी कांधे पर लोग लेकर के आएंगे। वहां जाने के बाद डर पैदा होगा। मगर मुसलमान का दिल काला हो गया। अब कब्रिस्तान में जाने के बाद भी देखिएगा 4 आदमी खड़ा होकर के इतने जोर जोर से हंसते हैं कि मुर्दे शर्मिंदगी महसूस करते होंगे। जोर जोर से हंसते हैं कब्रिस्तान में। खैनी लायो, कब्रिस्तान में इस जोर से बोलकर बोलते खैनी लायो, बनाओ जरा सा। और 4 आदमी खड़े होकर अलग से बैठ करके बात करते हैं। साहब वो कब्रिस्तान है, यहां जाने के बाद तो बड़े 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 लोगों के पसीने उतर जाते हैं। वहां जाने के खौफ से जिन लोगों को हुजूर ने जन्नती करार दे दिया, वो भी कब्र के हवाले से इस कदर खौफ खाते थे कि पसीने से शराबोर हो जाते थे, आंसुओं से उनकी दाढ़ियां भीग जाती थी। हुजूर गौसे आजम जिन्होंने फरमाया था कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहूंगा परवरदिगारा नेकोकार तेरे गुनाहगार मेरे। हुजूर गौसे आजम, मगर आप खाने काबा का गिलाफ पकड़कर इतना रोते हैं, इतना गिरिया बाजारी करते हैं, मौला कल क़यामत के मैदान में मुझे रुसवाई से बचाना, मौला मुझे अंधा बनाकर उठाना ताकि दुनिया मुझे देख ले मगर मैं किसी को देखकर किसी से नजर न मिला सकूं। परवरदिगारा मुझे क़यामत के दिन अंधा बनाकर उठाना। जिस जगह सजदा किया, सजदे की जगह आंसुओं से भीग गई। हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं मैं करीब गया कि ये खुदा का कितना गुनाहगार बंदा है जो गिलाफे काबा पकड़ कर रो रहा है, सजदा कर रहा है तो सजदे की जगह पे रो रहा है। मैंने उसकी पीठ थपथपाने के बाद उससे उठाकर जब उठने के लिए कहा, जब वो इंसान ने सर उठाया तो मैं देखकर दंग रह गया। ये वक्त का शेख आजम अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम है। कहा आप गौसे आजम है, आप जिलान के शहंशाह हैं, उसके बावजूद इतना रोते हैं। हसनी हुसैनी सैयद होने के बावजूद कहा कि कल क़यामत के मैदान में मैं अपने नसब की बुनियाद पर नहीं, अपने अमल की बुनियाद पर खुदा की बारगाह में खुदा से मुलाकात करना चाहता हूं। मुझे पीर साहब ने जन्नती कह दिया। शराब पिया फिर भी जन्नती, जुआ खेला फिर भी जन्नती, दारू पिया फिर भी जन्नती, लॉटरी खेला फिर भी जन्नती। किस बेवकूफ ने कहा तुमको? किसने समझाया? शराब चाहे सोने के गिलास में पियो, चाहे चांदी के गिलास में पियो, शराब शराब ही है। बर्तन बदल जाने से उसकी हैयत नहीं बदलेगी, हुक्म नहीं बदलेगा। पेशाब का कतरा पेशाब ही रहेगा और पानी का कतरा पानी ही रहेगा। दोनों की शक्ल पानी की तरह, लेकिन पेशाब नापाक चीज है, निजासत गलीजा है, और पानी जिसे पी भी सकते हैं, उसे वजू भी बना सकते हैं, यानी वो पानी पाक भी होता है और पाक करने वाला भी होता है। तो जिसे हुजूर ने हराम कर दिया, क़यामत तक कोई उसे हलाल नहीं कर सकता। अभी मोबाइल का दौर है, बोलूं अभी बोलूं कितने लोग सुनना चाह रहे हैं? 1 घंटे की तकरीर मेरी लगभग हो चुकी है और 10 मिनट बोलूं? मतलब 10 मिनट बोलूं? मैं बोलूंगा इंशाल्लाह ताला। 1 घंटा नहीं तो 10-15 मिनट तो सुन ही लीजिए पेट भर के। बहुत ज्यादा खा लेने के बाद हजम नहीं कर पाए तो फिर मतलब क्या? इसलिए बातें कम हो मगर अमल ज्यादा, अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। लॉटरी कितने लोग खेलते हैं? जरा हाथ उठाइए। कितने लोग लॉटरी खेलते हैं? जरा हाथ उठाएं। कितने लोग नहीं खेलेंगे? हाथ उठाएं। क्या बात है, तुमको खेलना है? मैंने कहा कितने लोग नहीं खेलेंगे? हाथ उठाएं। कितने लोग नहीं खेलेंगे? नहीं खेले हैं वो भी उठाएं, जो खेले हैं वो भी उठाएं कि आज के बाद हम लोग इंशाअल्लाह ताला लॉटरी नहीं खेलेंगे। हाथ उठाइए सारे लोग, सारे लोग।
इसका ये मतलब नहीं कि आप पहले खेलते थे इसलिए आप बोल रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे, ये मतलब नहीं है। इसलिए कुछ लोग हाथ उठाने से डर रहे हैं। मतलब नहीं खेले हैं और नहीं खेलेंगे, ये शौक होना चाहिए। मैंने ईद के दिन एक मर्तबा कह दिया कि कितने लोग नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए। कुछ लोगों ने हाथ उठाया, अक्सर लोगों ने हाथ उठाया। ये अलग बात है कि मुसलमानों से ज्यादा वादा खिलाफ कौम कोई नहीं है आज के डेट में। हमको ना वादा करने में टाइम लगता है, ना वादा तोड़ने में टाइम लगता है। जितनी बार कहेंगे हाथ उठा देंगे, उतनी बार इरादा तोड़ देंगे। इनमें से कितने ऐसे लोग होंगे कि जलसों में कई बार कहे होंगे कि अब मैं जहेज नहीं लूंगा। बहुत सारे लोग कहे होंगे, मगर जैसे जैसे बेटा जवान होता रहता है वैसे वैसे ये उसका मुंह उतना बड़ा होता रहता है। बच्चा जब इतना बड़ा था सोच रहा था कि 2 लाख मांगेंगे, थोड़ा सा और बढ़ गया तो 3 लाख पे चला जाता है, थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो 4 लाख, और अगर सरकारी नौकरी लग गई तो मुंह सुअर के जैसा है, फिर भी वो 15 लाख का सोच के बैठेगा। सरकारी नौकरी लग गई ना। और हमारे समाज में भी गंदा भाव चल रहा है कि हाफिज कुरान है तो 15,000 में निपटा दो। पहली बात तो देना ही नहीं चाहते हैं मौलवी को अपनी बेटी को। नौकरी वाला लड़का काला कलूटा खुस्सट दिख रहा है वो, मगर नौकरी वाला है तो लड़की भी पहले से नाचने लगी कि नौकरी वाला दूल्हा मिला। हंसो मत, एकदम नहीं, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ। मैं कहता हूं समाज को कहां ले गए आप। हाफिज कुरान है, अपनी बेटियों को जब पूछा, पहली बात तो पूछा ही नहीं जाता है, और अगर पूछ लिया जाता है तो आजकल की आवारा लड़कियां बोलती हैं दाढ़ी वाले से शादी नहीं करूंगी। हीरो चाहिए उसको जो दाढ़ी भी छीले मोछ भी छीले। हुजूर आला हज़रत ने लिखा है जो आदमी दाढ़ी और मोछ दोनों छीलता है उसकी 7वीं नस्ल जो पैदा होगी वो हिजड़ा पैदा होगी। तो हम दाढ़ी भी छीलते हैं, मोछ भी छीलते हैं। लोग चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लौट कर उसे हुजूर के कदमों में ही आना पड़ेगा। कल तलक फटे पुराने कपड़े लोग पहनते थे तो लोग बोलते थे ये अरब के जंगली लोग हैं। जब हुजूर के बारे में, हुजूर के सहाबा का कैरेक्टर बयान किया जाता था, लोग बोलते थे ये जंगली लोग फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। मगर अब फैशन का नाम दे दिया गया तो 4,000 का जींस खरीद कर लाए ईद में, और यहां से फटा हुआ है, यहां से फटा हुआ है, यहां से फटा हुआ है, बोलता है ये फैशन है। ये कुत्तागिरी नहीं है। 4,000 का जींस खरीद कर लाए और फैशन के नाम पर फटा हुआ कपड़ा पहनते हैं, फटा हुआ लिबास पहनते हैं, फटी हुई जींस पहनते हैं। 4,000 लगाकर फटी हुई जींस पहनता है फैशन के तौर पर, तो तुम्हारे अंग भी दिख रहे हैं और सिर्फ तुम पहन रहे हो। मगर वही अगर तुमने सुन्नत समझ कर पहना होता तो तुम जींस भी पहन लेते और हुजूर की सुन्नत भी अदा हो गई होती। ये सोच कर अगर पहने होते। जींस पहनना हुजूर की सुन्नत नहीं है, मगर फटे कपड़े पहनना पैबंद लगाकर हुजूर की सुन्नत है। मगर कभी मेरे दिमाग में शौक नहीं जागा। हमारी बेटियां सुन रहे हैं, बोलूं अभी, हमारी बेटियां रमजान के 1 महीने का रोजा रखती हैं। अच्छा, हुजूर की आमद के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि हुजूर आने के बाद हुजूर ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। हुजूर के आने के बाद दुनिया की रीत बदल गई, दुनिया का रिवाज बदल गया। मुसलमान जिस कलमे पर नाज करते हैं, मुसलमानों को अपना कैरेक्टर देखना चाहिए था। तो मैं अपना किरदार ऐसा बनाना चाहिए था कि लोग देखकर ये कहते कि जब मोहम्मद के कलमा पढ़ने वाले लोग इतने अच्छे हैं तो मोहम्मद कितना अच्छा होगा। ईद के दिन डॉक्टर अकबाल के घर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ दोस्त आए। डॉक्टर अकबाल ने ईद में दस्तरखान बिछाया, सेवैयां परोस दी। सेवई तो सारे लोग खाते हैं। हम लोग जाते हैं जब अपने दोस्तों के यहाँ मिलने के लिए, दो जल्दी से हमको दूसरों के यहाँ जाना है, कटोरी लिया, खड़े खड़े सेवई खा लिया। सेवई खाना हुजूर की सुन्नत है, मीठा खाना। सेवई हो कोई भी चीज हो, ईद की नमाज पढ़ करके आने के बाद मीठा खाना हुजूर की सुन्नत है। जाते वक्त भी सुन्नत तो बेहतर यही है कि मुंह मीठा करके जाए ईद की नमाज में। बकरीद की नमाज पढ़ के आने के बाद ईद उल अज़हा के मौके से आ करके मुंह मीठा करे। तो लिया, खड़े खड़े खाने लगे सेवई, खड़े खड़े पानी पी लिया और चले गए दूसरों के यहाँ। नहीं, अदब के खिलाफ।
सुन्नत के खिलाफ है। डॉक्टर इकबाल के सेवई परोसी गई, सेवई खा लेने के बाद वो चारों दोस्त जब उठने लगे तो उठने से पहले पहले उन चारों ईसाई दोस्तों ने कहा कि इकबाल, जिस मजहब के मानने वाले लोगों का दस्तरखान इतना साफ सुथरा है तो उसका मजहब कितना साफ सुथरा होगा। ए इकबाल, आज से हमारा भी मजहब वही है जो तुम्हारा मजहब। सिर्फ दस्तरखान की सफाई को देखकर चारों ने कलमा पढ़ा। अगर हम खाने के पीछे पागल हैं तो खाना इतने अच्छे ढंग से खाइए कि लोग तुम्हारे खाने की तहजीब देख करके तुम्हारे पीछे भाग आए, मगर नहीं, शादी ब्याह के मौकों से भी जानवर बन गए हम। जैसी मर्जी आई वैसे हमने किया। वो यूज एंड थ्रो दस्तरखान हमारी शादियों में चलता है, कागज वाला। कौन वाला? कागज वाला, यूज एंड थ्रो। वो दस्तरखान जिसको यूज किया, दस्तरखान की जो कैफियत है, जो हुजूर से साबित हो, जो हुजूर ने बताया, वो कपड़े का दस्तरखान है, कागज का नहीं। अच्छा, अब जेंटलमैन लोग, हैदराबाद में कुछ लोग चूंकि हाफिज होते हैं, मैट्रिक कर लिया, हाफिज रहते हैं, इंटर कर लिया, जेंटलमैन लोग, उन लोगों ने दस्तरखान पर लिख दिया, शुक्र खालिक का अदा कर आमदे मेहमान पर, रिस्क अपना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। गोश्त खाया और गोश्त खाकर हड्डी हमने फेंक दी दस्तरखान पर, तो वो जाकर लफ्ज़ खालिक पर गिरी हड्डी मादा। और खालिक क्या है? हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। लफ्ज़ खालिक खुदा के अस्माए हुस्ना में से है। तुमने हड्डी फेंकी, लफ्ज़ खालिक पर गिरी, खुदा के नाम की जो तौहीन हुई, उससे, इस नहुसत की वजह से मेरे घर में बरकतें रहेंगी या चली जाएंगी। रिस्क बांटने वाला खुदा और खुदा के नाम की तौहीन। मैं कहता है बेवकूफ, उर्दू लिखे हुए दस्तरखान को इस्तेमाल ही क्यों करता है? प्लेन लाल कपड़ा खरीद कर लाओ, उसको दस्तरखान बनाओ और उस पर बैठ कर खाओ। ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवानी फरमाते हैं, सबसे अच्छा खाना वो खाना होता है जो जमीन पे बैठकर लाल दस्तरखान बिछाकर, टोपी पहनकर, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जो खाना खाया जाता है, ये खाना बादशाहों के महल से भी अच्छा खाना हुआ करता है। बादशाह ऐसा खाना क्या खाएगा जो खाना हुजूर की सुन्नतों के साथ खाया जाता है। तालीमात बहुत जरूरी है। हमने समाज गंदा किया। हजरत अबू हुरैरा ने हजरत उमर फारूक को कहा कि आप जन्नती, सुनिए, कंप्लीट कर रहा हूं, बोल रहे, सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत उमर को कहा कि आप जन्नती हैं। हजरत उमर ने इतना जोर से धक्का मारा कि अबू हुरैरा नीचे गिर गए। रोते रोते हुजूर की बारगाह में चले आए। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनिएगा, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु